सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1A से प्रश्न 6वें को हल करने वाले हैं। और जिस किताब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहरे की किताब से का। अगर आप इस किताब के सभी क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप NCERT वाली किताब से सभी क्वेश्चन को टक्कर दे सकते हैं और उनसे 3 कदम आगे निकल सकते हैं, क्योंकि इस किताब में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं और इन्हीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये है प्रश्नावली 1A का प्रश्न 6वां। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, तो वहाँ से जाके आप पूरा वीडियोस देख लीजिए और अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। ठीक है, जब आप अपने से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका दिमाग का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की टेक्निक को समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे तो आप वीडियो देखते रह जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं कि डिटेल में समझाएं। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक वीडियो को गौर से देखिए और उसी स्टेप को फॉलो करके आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिए बिना वीडियो का। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा इसमें कहा क्या गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा था, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही था और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अलग नहीं था, शायद क्वेश्चन नंबर 3 अलग था। ठीक है जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 अलग था, क्योंकि 3 वाले में 3 नंबर्स दिए गए होते हैं, बाकी सब में 2 नंबर्स दिए गए थे। तो जिसमें 2 नंबर्स दिए होते हैं वो काफ़ी इजी होता है, जिसमें 3 नंबर्स होते हैं उनमें से उनको वो भी थोड़ा इजी ही होता है। बस आप क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियोस देखिएगा, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले एक लाइन लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, तो बड़ा वाला नंबर कितना है हमारा 144 है बड़ा वाला नंबर। छोटा वाला नंबर कितना है 90 है। छोटा वाला नंबर से हम भाग देंगे बड़े वाला नंबर में, तो 90 से भाग देंगे किस में 144 में। तो 2 बार तो ये नहीं जा सकता है, एक बार ही जाएगा, तो 90 आ जाएगा। ठीक, माइनस करेंगे 144 में से 90 को, तो 144 में से जब हम 90 को माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 54। ठीक है, 54। और यहाँ पे जो 90 से भाग दिए थे उसको यहाँ पे नोट करना होता है, मतलब जिससे आपने पहले भाग दिया था ना उसी को आप यहाँ पे नोट करोगे, या जितना रिमाइंडर आया था उसी से आप भाग दोगे उसमें। ठीक है, तो 54 में 54 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 54 नहीं होना चाहिए 90 होना चाहिए, क्योंकि शुरू में हमने किससे भाग दिया था 90 से ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, गलतियाँ आप ना करें, ठीक है, देख करके आसानी से करें। ठीक है, दिमाग एक जगह करके। तो 54 का भाग देंगे 90 में, एक बार जाएगा, ये 54 आएगा आपका। 90 में से 54 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा ये 36। 36 से आप किस में भाग देंगे 54 में, क्योंकि पहले स्टेप में हमने किससे भाग दिया था 54 से भाग दिया था। ठीक, तो ये 2 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार लेके जाएंगे तो ये 72 हो जाएगा। एक बार ही जाएगा, एक बार में कितना आता है 36, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 18। और यहाँ पे इसके पिछले स्टेप में हमने किस से भाग दिया था 36 से, तो 36 को यहाँ पे नोट करेंगे और 36 से रिमाइंडर से भाग देंगे, 36 में रिमाइंडर से भाग देंगे, रिमाइंडर 18 था तो 2 बार जाएगा और ये 36 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बच गया। तो ये HCF कंप्लीट हो चुका है और HCF निकल करके कितना आया हमारा 18 निकल करके आया। तो ऐसे तो आपने कर लिया, बस स्टेप आप लिख दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप। ठीक, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, तो उसी फार्मूले पे आप इसको रख देंगे। भाज्य कितना था 144 था, भाजक कितना था 90, भागफल 1 था, रिमाइंडर था 54। क्या रिमाइंडर 0 आया था यहाँ पे, नहीं, r इज नॉट इक्वल टू 0। देन सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में भाज्य 90 था, भाजक 54 था, भागफल 1 था,
शेषफल 36 था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, थर्ड, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, रिमाइंडर 0 आया था, नहीं, तो लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप में हमने किससे में भाग दिया था, थर्ड स्टेप में हमने 54 में भाग दिया था, तो 54 में भाग दिए थे, तो 54 ही हमारा भाज्य होगा, भाज्य होगा 54, और भाजक कितना था, 36 था, भागफल कितना 1, रिमाइंडर कितना 18। क्या रिमाइंडर 0 आया था यहाँ पे, नहीं 0 आया था, तो फोर्थ स्टेप लिखेंगे। फोर्थ स्टेप में भाज्य कितना था, 36 था, भाजक कितना था 18, भागफल कितना था 2, रिमाइंडर कितना था 0। क्या रिमाइंडर 0 आया था, हाँ रिमाइंडर 0 आया था, तो 36 में जब हमने 18 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः 90 तथा 144 का HCF बराबर 18 है। ठीक, और यही आपका आंसर है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप खुद से एक क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका, और आप सभी क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।